भैया फिर पार लगाओ नैया। गंगा के खड़े किनारे प्रभु राम मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे प्रभु राम मांग रहे नैया। सरजों के खड़े किनारे प्रभु राम मांग रहे नैया। सरयों के खड़े किनारे श्री राधे प्रभु राम मांग रहे नैया। फिर केवट जी हंस बोले, फिर केवट जी हंस बोले, और मीठे वचन सुनाए, और मीठे वचन सुनाए। पहले पाव पधारो भैया, फिर नाव चढ़ाओ भैया। पहले पाव पधारो भैया, फिर नाव चढ़ाओ भैया। गंगा के खड़े किनारे प्रभु राम मांग रहे नैया। गंगा के भैया सरजों के खड़े किनारे प्रभु राम मांग रहे नैया। सरयू के खड़े किनारे प्रभु राम मांग रहे नैया। फिर लक्ष्मण जी चढ़ आए, फिर लक्ष्मण जी चढ़ आए, और रामचंद्र चढ़ आए। और रामचंद्र चढ़ आए। चढ़ आए हैं सीता मैया, चढ़ आए हैं सीता मैया। प्रभु पार करो सबकी नैया। सरयू के खड़े किनारे प्रभु राम मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे प्रभु राम मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे प्रभु राम मांग रहे नैया। सरजों के खड़े किनारे प्रभु राम मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे प्रभु राम मांग रहे नैया। हो प्रभु राम मांग रहे नैया। बोली मर्यादा सुत श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। जैसे कि सुखदेव महाराज बता रहे हैं, हे राजन, एक सेठ जी थे, एक सेठानी, उन्होंने अपने जीवन में इतना धन कमाया महाराज, और एक गुरु भी बना दिया। और कहते हैं महाराज, गुरु बनाना इससे कुछ नहीं होता। गुरु के समय से आपको गुरु के दर्शन भी प्राप्त होने चाहिए। गुरु पूर्णिमा में आपको अपने गुरु के दर्शन अवश्य होने चाहिए महाराज। आप गुरु बना लिए जाकर वृंदावन या कहीं दूर जाकर बना लिए, अगर गुरु के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे, समय समय से गुरु से नहीं मिलोगे, गुरु से वार्तालाप नहीं करोगे, तो आपको गुरु से नया ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? और जब नया ज्ञान प्राप्त नहीं होगा महाराज, तो आप अपने बच्चों को, परिवार को नया ज्ञान कैसे दे पाएंगे? तो कहते हैं महाराज, एक सेठ सिखानी थे, वो जवानी भर तो गुरु से मिलने नहीं गए, भूल गए इतना काम में, नाती
संसार में गृहस्थ आश्रम में भी जीवो। समय बीता, कहते हैं कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया। हे महाराज, जवान लड़कपन तो खेल में खोया, रोग में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो हो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो हो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। बोली राधा रानी सरकार की। किसी भी भेष में रहो, किसी भी अवस्था में रहो, स्नान करो तब भी भगवान का नाम हो, भोजन करो तब भी भगवान का नाम हो, अगर आपकी बस की बात। भगवान ये तो नहीं कहते कि काम बंद कर दो मेरे नाम लेने से। किसी भी अवस्था में रहो, किसी भी योग में रहो, किसी भी उसमें रहो, भगवान को भजते रहो। अब व्रत माताओं से अनुरोध है कि माया से बाहर आकर के एक एक माला ले लो और शाम सुबह फेर लिया करो, और ना कुछ फेरो तो कह दो राम 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 राम। एक बोलते जाओ और एक बार राम बोले, एक मुंह हटा दो राम 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 राम। ये आपके और आपके परिवार के लिए अत्यंत शुभकारी है। कहते हैं कि जिस प्रकार कोई भी पौधा हरा भरा है और उनकी जड़ें अगर सूख जाती है महाराज, जड़ में कोई दिक्कत हो जाती है तो पूरा पौधा सूख जाता है। ठीक उसी प्रकार कहते हैं महाराज, ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ये जो माता पिता होते हैं महाराज, ये पूरा जड़ है, और हम जो बालक हैं ये शाखाएं हैं, डाली हैं। और कहते हैं माता पिता का किया हुआ दान धर्म पुत्र पर जाता है, परिवार पर जाता है महाराज। तभी तो कहते हैं माता पिता पहले घर के देवताओं को खुश रखना चाहिए, बाद में बाहर के देवताओं को खुश रखना। बोली बाके बिहारी लाल की जय। सो महाराज कहते हैं सेठ सेठानी जी गुरु बनाए, और गुरु बनाने के बाद महाराज कहते हैं वो कभी दर्शन करने नहीं गए, और कहते हैं समय आया, समय आने पर कहते हैं उन सेठ सेठानियों के पास महाराज चार चार पुत्र थे, चार चार पुत्र और चार चार बहुए। और कहते हैं महाराज चार चार बहुए होने के बाद भी सेठ सेठानी की एक भी सेवा नहीं हो रही। दरवाजे के बाहर चारपाई रख देना, कुत्ते की तरह रखवाली करना, कोई चीज मांगते कह देती रुक जाओ तुम्हें देखेगी बालक को देंगे महाराज। उन्हें ये पता नहीं कि सारा जीवन बर्बाद कर दिया ये आपको धन इकट्ठे करते 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 महाराज। सो कहते हैं हे प्रभु, एक दिन ऐसा समय आ गया महाराज, ना समय से सेवा होना, ना समय से किसी चीज को ध्यान देना, माता पिता की सेवा ना करना, सास ससुर। सो महाराज कहते समय से सेवा ना होने के कारण एक दिन ऐसा स्वास्थ्य भी घट गया कि अंत समय आने लगा। जब अंत समय आने लगा सुनो को एक बात याद आ गई। कहते हैं सुनो को एक ऐसी हर शब्द में राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। सो महाराज इसका तात्पर्य यही है कि कहते हैं महाराज कहीं भी जाना चाहिए देश स्थल में सुजोड़े के साथ ही जाना चाहिए महाराज। और कहते हैं अब जोड़ा ही कहना ना माने तो बात की बात है, पर महाराज कहीं भी तीर्थ स्थल में जाना चाहिए जोड़े के साथ ही जाना चाहिए, जोड़े के साथ ही दान धर्म करना चाहिए। बोलो श्याम प्यारे की जय जय। श्री राधे श्याम गोविंदाय नमो नमः। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले वामन भगवान की जय। हे महाराज इसके तत्पश्चात परीक्षित जी, सुखदेव महाराज परीक्षित जी से कह रहे हैं कि दान करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं दान क्या कर रहा हूं,
अरे दान करते समय मन में ये कपट नहीं आना चाहिए कि मैं कौन सा दान कर रहा हूं महाराज। कहते हैं महाराज, बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम गोविंदाय नमो नमः। बोले श्याम प्यारे की जय, बोले हारे के सहारे की जय। जय जय श्री राधे श्याम गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोलो क्या? राधे 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 राधे। आज कहते हैं महाराज, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, दान देते समय कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सामने दान क्या दे रहा हूं, और दान देने में कभी मन में ये कपट नहीं आना चाहिए कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। अरे दान देने के पहले ये सोचो कि मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं। आज कहते हैं ऐसे एक दानी महापुरुष की कथा सुनाएंगे जो आज तृतीय दिवस में बहुत जरूरी है, जिसके सुनने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए। कहते हैं एक राजा थे, राक्षस कुल में जन्मे राजा, जिनका नाम राजा बलि था। बोले राजा बलि महाराज की। अब आप कहोगे कि राक्षस कुल में जन्म हुआ, फिर भी आप जयकारा लगवा रहे हो। बोलिए खाटू श्याम महाराज की। इनका जन्म किनके कुल में हुआ? राक्षस। ये हिडिंबा के पौत्र थे, भीम के पुत्र थे, पौत्र घटोत्कच मौर्य के पुत्र थे। बर्बरी ये भी राक्षस कुल में ही पैदा हुए थे। हालांकि पांडव का कुल था, लेकिन पांडवों ने उन्हें स्वीकारा नहीं था। हिडिंबा से भीम ने वचन लिया था कि वो कभी हस्तिनापुर नहीं आएगी। सो महाराज कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि राजा बलि इतना दानी थे महाराज कि बहुत बड़े दानी थे। अगर वो दानी नहीं होते तो उनके तृतीय दिवस में कथा नहीं आती। खास उन्हीं के लिए कथा है तृतीय दिवस। कहते हैं महाराज, उनके गुरु स्वयं राक्षसों के गुरु जो थे वो थे शुक्राचार्य जी महाराज। जो कहते हैं जिनकी शुक्र की दशा होती है ना, वही शुक्राचार्य जी महाराज। आज कहते हैं राजा बलि एक महायज्ञ का आयोजन किए सुख शांति के लिए, अपने प्रजा के सुख शांति के लिए। उस यज्ञ में स्वयं पुरोहित बन करके स्वयं शुक्राचार्य जी महाराज आए। इधर कहते हैं यज्ञ में बैठने वाले ही थे, और कहते हैं बैठे ही थे कि उधर कहते हैं देवताओं ने छल करने के लिए स्वयं श्री हरि विष्णु को भेज दिया, जाओ इनका यज्ञ खंडित करो, और करके हे महाराज इनसे जाकर के पता करो कि कितने बड़े दानी हैं। तो आज कह रहे महाराज श्री हरि विष्णु भगवान एक अद्भुत रूप बनाए। कैसे? भेष बावन का बनाया बिहारी जी ने। आज कहते हैं छोटा सा भेष बना करके, बावना भेष बना करके, बावना रूप बना करके, 52 उंगलियों का बावना भेष बना करके साक्षात 52 रूप में जाकर के, ब्राह्मण रूप में जाकर के राजा बलि के द्वार पर पहुंच गए। बिल्कुल छोटा सा, इतने बड़े ब्राह्मण बने, बढ़िया सर मुंडवाए हुए, बड़ी सी शिखा, बाजू में त्रिपुंड लगाए हुए, मस्तक में त्रिपुंड लगा हुआ, जनेऊ धारण किए, हाथ में कमंडल लिए हुए और माला लिए हुए, और कहते हैं झोला टांग करके, कांचदार धोती लगा करके, डंडा लेकर के, छोटे से बन करके पहुंच गए राजा बलि जी के द्वार पर। और इधर कहते हैं महाराज जैसे ही राजा बलि अग्नि प्रज्वलित करने वाले ही थे कि कहते बाहर से आवाज आई, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। 3 बार आवाज निकाली। जैसे ही 3 बार आवाज निकाले तो राजा बलि का हाथ रुक गया, और राजा बलि खड़े होने लगे कि मेरे पानी पियो। अगर कहते हैं शरीर को स्वच्छ रखना है तो पानी पियो छान कर, और गुरु करो जाने। ऐसा नहीं है, आज के डेट में तो गुरुओं की बड़ी घटना है। क्या
कि गलियन गलियन गुरु फिरे, हाजी हमसे दीक्षा ले। 100 रुपया एक धोती हमका दान में दे दे। बड़ी विडम्बना है। गली गली घूमेंगे, 100 रुपए पाएंगे, कुछ भी पाएंगे, पूजा करके जाएंगे, बेच करके शाम को ठेका में दिखाई देंगे। क्या मतलब है? अरे गुरु का काम है अपने शिष्य को अंधकार की ओर निकाल जाना, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। जैसे कि सुखदेव महाराज बता रहे हैं, हे राजन, एक सेठ जी थे और एक सेठानी भी थी। उन्होंने अपने जीवन में इतना धन कमाया, इतना धन कमाया महाराज, और गुरु भी बनाकर रखे थे। पर कहते हैं महाराज, गुरु बनाना ही सब कुछ नहीं होता। अरे गुरु के समय समय से आपको गुरु के दर्शन भी प्राप्त होने चाहिए। गुरु पूर्णिमा क्यों आती है? गुरु पूर्णिमा में आपको अपने गुरु के दर्शन अवश्य होने चाहिए महाराज। आप गुरु बना ली जाकर वृंदावन या कहीं दूर जाकर बना ली, और अगर गुरु के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे, समय समय से गुरु से नहीं मिलोगे, गुरु से वार्तालाप नहीं करोगे, तो आपको गुरु से नया ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? और जब नया ज्ञान प्राप्त नहीं होगा महाराज, तो आप अपने बच्चों को, परिवार को नया ज्ञान कैसे दे पाएंगे? तो कहते हैं महाराज, एक सेठ सेठानी थी, वो जवानी भर तो गुरु से मिलने नहीं गए, भूल गए इतना काम में, नाती पोते पोती में और बालक में, परिवार में, गृहस्थ आश्रम में भी हो गए। समय बीता। कहते हैं कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया। हे महाराज, जवान लड़कपन तो खेल में खो जाता है, और जवानी में आदमी नींद में थोड़ा बहुत नींद ले लेता है, भगवान को भूल जाता है। ये शरीर जितना है, कहते हैं शरीर बड़ा सुखमय है। आप इस शरीर को जितना सुख देना चाहोगे महाराज, ये उतना ही मांगेगा, और यदि कुछ जितना दुख दोगे महाराज, कहते हैं शरीर को ज्यादा सुख नहीं देना चाहिए, जीवन के सुख देना चाहिए, खूब काम करना चाहिए शरीर से। और आदतें जो होती है वो बुरी हो जाती है, बिगड़ जाती है। और हम आपको ज्ञान दे सकते हैं, आपको कथा सुना सकते हैं, आपको किस लाइन में चलना है, क्या करना है, वो अगर कहते हैं ना कि संगत गुण अनेक प्रभावा, संगत से ही सब कुछ होता है। यदि आपकी संगत अच्छी है, संगत गुणवान है, तो याद रखो महाराज, आपकी संगत और आपकी आने वाली पीढ़ी भी अच्छी होगी, आपका मान सम्मान करेगी। और यदि महाराज आपकी संगत है, संगत ही कुसंगत है, तो आपकी महाराज आने वाली पीढ़ी भी कुसंगत ही होगी। और जैसे देखेगी, जैसा देश वैसा ही देश। और भगवान कहते हैं, हर की जिस देश में, जिस भेष में, परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। वो जिस देश में, जिस भेष में, परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस गाँव में, जिस धाम में, जिस ग्राम में रहो, जिस गाँव में, जिस धाम में, जिस ग्राम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। सुनकर काम चलाओ, कुछ इस्तेमाल भी करना चाहिए महाराज, बुलाए हो तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए महाराज। बोले बाके बिहारी लाल की जय।
और महाराज एक कथा और है। हे राजन, कहते हैं कि भ्रमित तो दुनिया ही हो जाती है महाराज। अरे जब महाज्ञानी भ्रमित हुए, उन्होंने भगवान को पहचानने में उनको भी दिव्य दृष्टि तेज ना दी, वो भगवान को पहचान ना सके, तो हम तो मानव हो गए, पता नहीं किस देश में आ जाएं। कहते हैं एक बार तुलसीदास और सूरदास एक चौराहे पे दोनों की मुलाकात होती है महाराज। जब दोनों की मुलाकात होती है, सुराज कह रहे हैं हे प्रभु, तुलसीदास जी कह रहे हैं आप कौन हो? तो सूरदास जी कह रहे जन्म से अंधे थे वो। सूरदास जी अंधे थे और सूरदास जी तुलसीदास जी किसके भगत थे? साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जी के भगत थे महाराज। सवाल कह रहे हैं अब अगर हम तुम जैसा कोई अज्ञानी बात ऐसी करे तो चलने योग्य है, तो अगर बड़े बड़े ज्ञानी है नहीं, पहले मैं तुम्हें चांस देता हूं, आप बैठिए। बोले कोई बात नहीं, जैसी इच्छा। सवाल करे महाराज, जैसे ही तुलसीदास जी पालरा में बैठे हैं और बोले जय हो मेरे सिया सीताराम की, और जा करके तराजू में बैठ गए। इधर सूरदास जी महाराज हैं और तराजू में बैठे हैं और बोले जय हो मेरे लड्डू गोपाल की जय, और जा करके बैठ गए। जैसे ही सूरदास जी बैठे महाराज, वैसे ही कहते हैं सूरदास जी का पालरा जो था वो ऊपर हो गया और तुलसीदास जी का पालरा नीचे हो गया, भारी हो गया। सूरदास जी हार गए, तुलसीदास जी जीत गए। जैसे तुलसीदास जी जीत गए, सूरदास जी शर्मिंदगी महसूस हुई, सपना झोला टांगे। तुलसीदास जी कह रहे रुको रुको रुको, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सूरदास जी नहीं रुक रहे। वहां से आए, एक पेड़ के नीचे आए और झोला को पटक दिया और कहने लगे, जैसे झोला को पटके सुस्त लड्डू गोपाल कान्हा जी हमारे निकल करके आए और बाबा के गोद में आकर के बैठ गए और बाबा की बड़ी बड़ी सी दाढ़ी थी, उसको पकड़ने लगे और बोले बाबा, ओ बाबा, अरे रूठे हो क्या? बाबा कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं अरे बात मत कर, अरे एक बात कर आया और तुझे भोग लगाया, और जब आज तेरी भक्ति में कोई कमी दिखी और जब आज समाज में नाक बचाने की इज्जत की बात आई, तब तूने मेरा नाक कटवा दिया। क्यों किया ऐसे? अरे पहले तो तू गोवर्धन तरह तरह के पर्वत उठाया, राक्षसों का वध किया, अकासुर बकासुर जैसे पूतना जैसे राक्षसियों का वध किया, और आज क्या थोड़ा सा वजन नहीं बढ़ा सकता? क्या मुझे जितवा नहीं सकता था? अरे द्रौपदी के लिए इतनी बड़ी चीज बढ़ा दी, इज्जत के लिए, मर्यादा के लिए, तो क्या मेरी मर्यादा के लिए थोड़ा सा वजन नहीं खा सकता था? आज कह रहे हैं लड्डू गोपाल कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं बाबा, ओ बाबा, अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? एक बात बताओ बाबा, ये बताओ दो बड़े होते हैं कि तीन? बोले दो बड़े होते हैं कि तीन? सूरदास जी कहते हैं तीन ज्यादा होते हैं। बोले तीन का वेट ज्यादा होता है या दो का वेट ज्यादा होता है? बोले तीन का वेट ज्यादा होता है। बोले काम बताओ, आप जब तुलसीदास जी बैठे थे तो क्या कह के बैठे थे? वो बोले थे कि जय हो मेरे सिया सीताराम की। और बोले जब आप बैठे तो क्या कह के बैठे? बोले मैं भी आपका नाम लिया, जय हो मेरे लड्डू गोपाल की। बोले बाबा तो मैं क्या करूं, ये बताओ तीन बड़े होते हैं कि दो? उन्होंने सिया सीताराम को बुलाया है, एक तो सीता, दूसरा राम जी और तीसरे स्वयं जाकर के तुलसीदास जी। और तुमने क्या कह के बुलाया? जय हो मेरे लड्डू गोपाल। एक तुम्हें छोटा सा लड्डू गोपाल, कितना वजन होगा? 200 ग्राम 300 ग्राम, और एक आप। अब हम दो कैसे तीन से जी सकते हैं? अरे आप भी बुलाते हैं जय हो मेरे राधे श्याम की, तो हम भी मराठे को लेकर के आते देख करके तुलसीदास जी तुरंत खड़े हो गए और जा करके तुरंत गले से लगा लिए और समझ गए कि सब कुछ पता चल गया। और सूरदास जी कह रहे हैं वजन करने की, वेट करने की जरूरत नहीं है। सुनो,
कृष्ण दो एक है, हजी अंतर नहीं निमेष। और इनके नयन गंभीर हैं, अजी उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष। हे महाराज, तुलसीदास जी सूरदास जी को बताएं कि राम कृष्ण देव एक है, अंतर नहीं निमेष, इनमें कोई अंतर नहीं है। तब जाकर के सूरदास जी को पता चला। इसलिए महाराज